और आज एबीपी रिपोर्टर में सबसे पहले बात होगी उत्तरकाशी में जारी ऑपरेशन जिंदगी की। 41 मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद। बिल्कुल, मजदूरों को सुरंग से निकालने की कोशिश का 16वां दिन है, लेकिन 16 दिन बाद भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। पूरा देश 16 दिन से दिन रात यही दुआ मांग रहा है कि उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूर सही सलामत बाहर आए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल, 12 नवंबर के बाद से हर दिन की शुरुआत इस उम्मीद से होती है कि आज कामयाबी मिलेगी, आज 41 मजदूर सुरंग से निकाल लिए जाएंगे। इसी उम्मीद के सहारे एक एक करके 15 दिन बीत चुके हैं और अभी भी सब कुछ उम्मीद पर ही टिका हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर जो अब तक हुआ है उन सब को बयान करती है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे हैं। एक तस्वीर सामने आई है, सबका ध्यान इस ओर गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने टनल पर पहुंचे हैं और फिलहाल आपको सीधा वहीं लिए चलते हैं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी वहां से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। वहां जो कुछ हो रहा है अंकित बताने के लिए बिल्कुल तैयार है, दिखाने के लिए भी तैयार है। बताइए और दिखाइए अंकित। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखाता हूं। देखिए सामने किस तरीके से जो मैनुअल ड्रिलिंग के हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे ना कि कब शुरू होगी, क्या होगा। देखिए अब वो सामने कुछ लोगों को खड़ा किया गया है और उसके सामने आपको एक डिजाइन नजर आ रहा है, एक कागज लगा हुआ है, कागज पर पूरा जो है नक्शा तैयार किया गया है और उस नक्शे के साथ में कुछ फोटोग्राफ्स हैं। हालांकि वो गाड़ी सामने आ गई है, लेकिन उसके साथ में जो एक जो है वहां पर जो कुछ लोग खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो मैनुअल वर्कर्स हैं जो कि अंदर जाएंगे मैनुअल ड्रिलिंग के लिए और बाकायदा उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। वहां पर सेना के जवान हैं जो कि सुपरवाइज करेंगे उस ऑपरेशन को। देखिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि करीब से आपको वो तस्वीरें दिखा सकें, वो नक्शा दिखा सकें, जो एक पूरा जो प्लान तैयार किया गया है। उस प्लान के आधार पर जो सामने लोग खड़े हुए हैं जो कि मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेंगे, उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जा रही है कि आपको अंदर जाना है, आपको किस तरीके से अंदर जाकर के जो रेस्क्यू टनल के अंदर जो काम करना है वो आपको मैनुअल ड्रिलिंग करनी है। और इस वजह से आज की लिहाज से ये तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ऑगर मशीन फंस जाने के बाद में अब मैनुअल ड्रिलिंग से काम होगा और अब ये इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है जिनको आगे लाया गया है। 18 से 20 लोगों की ऐसी टीम है जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन देखिए सामने एक तरफ जो सेना के जवान हैं जिनके सुपरविजन में ये पूरा जो है प्लान तैयार किया गया है और उसी आधार पर देखिए सेना के जवान जहां खड़े हुए हैं वहीं पर आपको फोटोग्राफ्स भी नजर आ रही हैं। वहां पर एक पूरा लेआउट प्लान नजर आ रहा है और उसके सामने जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की, मैनुअल ड्रिलिंग को आगे बढ़ाने की। तो इस वक्त के लिए ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी खबर यही है कि जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है कुछ देर में शुरू होगा और जो लोग ये काम करेंगे उनको बाकायदा ब्रीफ कर दिया गया है और किया जा रहा है। बिल्कुल 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 अंकित, हम देख पा रहे हैं कि उन लोगों को ब्रीफ किया जा रहा है, लेआउट प्लान वहां पर है, कुछ फोटोग्राफ्स वहां पे है और उनको विस्तार से बताया जा रहा है कि कैसे ये ड्रिलिंग आगे मैनुअली करनी है। बिल्कुल, और मैनुअल ड्रिल का काम चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि उस टनल में 2 लोगों के जाने के बाद हाथ से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके गैस कटर की मदद से ये काम किया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, उत्तरकाशी रेस्क्यू साइट से बड़ी खबर मिल रही है। दर्शकों को बताते चले, अभी हमारे सहयोगी ने ये बताया किस तरीके से ब्रीफ किया जा रहा था। मैनुअल ड्रिलिंग का काम बस अब किसी भी वक्त तस्वीर बदल जाएगी, वो तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। जो पूरी टीम है उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है कि कब मैनुअल ड्रिलिंग कैसे शुरू करनी है और ये वक्त बहुत नजदीक है। मैनुअल ड्रिलिंग के साथ ही स्लो ही सही लेकिन सुरंग से मलबे को हटाने का काम शुरू होगा। जिस मशीन को लेकर के, अगर मशीन को लेकर अमेरिकी भारी भरकम मशीन को लेकर उम्मीद जताई गई थी, उस मशीन के फंसने के बाद वो एक चैलेंज बनी। उस चैलेंज से हटने के बाद जब अब तस्वीर बदल चुकी है, वहीं हम आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, जहां पर अब तस्वीर 2 तरीके की दिखाई दे रही है। अंकित, आपने जो तस्वीर दिखाई, एक तरफ तो वहां पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि कैसे मैनुअल ड्रिलिंग होगी, तो दूसरी तरफ बौखनाक देवता जिनकी बारे में लगातार एबीपी न्यूज दिखाते रहा है, तस्वीरों को भी दिखाया है, उनकी भी तस्वीरों पे कुछ बदलाव दिखाई दे रही है, हलचल दिखाई दे रही है।
बिल्कुल, और काफी दिलचस्प है। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनमें एक कौतूहल का विषय है। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव की मदद से पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं और क्यों ये चर्चा का विषय है। देखिए, बाबा बौखनाथ का जो मंदिर था जो तोड़ दिया गया था, उसकी जगह एक अस्थायी मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन उसके पीछे जो ये तस्वीर है इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। यहाँ पर जो तमाम लोग जो काम कर रहे हैं उनके बीच में भी, और जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों से हम जानते हैं कि आखिर ये जो पीछे आकृति है इसको लेकर के क्या चर्चा है। एक ऐसे स्थानीय जो व्यक्ति हमारे साथ में है, आप यहीं पर आसपास रहते हैं? जी हाँ सर। ये बताइए, पीछे ये पानी का जो है रिसाव हुआ है, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है? आज 16 दिन है, शुभ का दिन है ये हमारे। आज के दिन में हमारे भोले बाबा प्रकट हो गए हैं और अब हमें ये लगता है कि भोले बाबा के आशीर्वाद से जो लोग ये अंदर जा रहे हैं ड्रिलिंग के लिए, आज शुभ दिन है, 16 दिन है, ये शुभ दिन है और भोले बाबा का आशीर्वाद जल्दी से जल्दी होने वाला है। वैसे तो ये पानी का रिसाव हुआ है, लेकिन आप लोगों को भोलेनाथ की आकृति नजर, भोलेनाथ की, बिल्कुल भोलेनाथ की आकृति है, ये प्रकट हो गया भोले बाबा। जय भोले बाबा की जय। वैसे तो जो है यहाँ पर तो पीछे से पानी का रिसाव है, लेकिन आप लोगों को क्यों लग रहा है कि भोलेनाथ का अब आशीर्वाद मिल गया है? जो बाबा बौखनाथ नाराज हुए थे, जिसके चलते आप लोग लगातार कह रहे थे ये जो घटना हुई है, अब बाबा का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, खुद बाबा यहाँ प्रकट हो गए। जी हाँ, ये भोले बाबा जो है प्रकट हो गया है। और जो हमारा बौखनाथ जी नाराज थे, जो ये बौखनाथ जी का छोटा सा मंदिर जो है वो तोड़ा गया था, उसको जो है फिर वो वहाँ पे बनाया जा रहा है। उसी के पीछे जो है वो भोले बाबा प्रकट हो गया है। जय भोले बाबा की जय। भोले बाबा की इस तरीके के यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं बहुत और दिलचस्प है। जो स्थानीय लोग हैं, देखिए अंकित, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, मंदिर टूटा, उसके बाद वो मंदिर बना और संजोग है कि पीछे पानी के रिसाव से एक आकृति बनी है और उसके बारे में स्थानीय लोग ऐसी राय रखते हैं। और ऐसी घटनाओं से आस्था जो स्थानीय लोगों की है और जो लोग भी आस्था मानते हैं, स्थानीय राजेंद्र इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वहां जनरल वीके सिंह की भी तस्वीर आई थी, थोड़ी देर पहले उन्होंने दर्शन किया था। अंकित, बिल्कुल, जनरल वीके सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं और बाबा बौखनाथ के यहाँ पर दर्शन किए हैं। और आज जैसे हमको पता है कि सोमवार का दिन है, 16वां दिन है, और जो स्थानीय लोग हैं जब हम उनसे चर्चा कर रहे हैं तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि देखिए 16 सोमवार का लोग व्रत रखते हैं, किसके लिए? शिव जी के लिए। आज देव दीपावली का पर्व है, वो जो है एक काफी महत्वपूर्ण दिन है, 16वां दिन है, सोमवार का दिन है। तो ये तमाम चीजें हैं जो स्थानीय लोग उस घटनाक्रम को जोड़ रहे हैं। और आस्था यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पर आस्था यहाँ पर जो एक तरीके से भारी होती नजर आ रही है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विज्ञान अपना काम कर रहा है, ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, तमाम चीजें। लेकिन जो खुद केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह, वो बाबा बौखनाथ के मंदिर पे पहुंचते हैं, वो यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। इससे पहले हमने देखा था जो आर्नोल्ड थे, जो वो यहाँ पर आए थे। बिल्कुल, आपको रोक रहे हैं अंकित, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग में अब इस वक्त एक दिक्कत की खबर मिल रही है। 25 मीटर के करीब वर्टिकल ड्रिलिंग की गई थी, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान पानी का रिसाव और इस वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग में चैलेंजेस। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी संजय का, जो इस वक्त नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड पर हैं। संजय, क्या रिपोर्ट आ रही है वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के? देखिए, वर्टिकल ड्रिलिंग में दो तरह की ड्रिलिंग की जा रही है, एक 8 mm की है और दूसरा लगभग 24 इंच की है। वर्टिकल ड्रिलिंग में जो 24 इंच वाला पार्ट है वो 30 मीटर के आसपास ज़मीन में जा चुका है और जो 8 mm का है वो 75 मीटर जा चुका है। 75 मीटर जाने के बाद में पानी का स्रोत मिल गया है, जिस कारण से वो ड्रिलिंग रोक दी गई है। 83 मीटर का टोटल ड्रिलिंग होना है। 8 इंच का, क्षमा कीजिएगा, जो पाइप है उसको लाइफलाइन के तौर पर डाला जा रहा है। जो खाने पीने की और दूसरी ज़रूरत की सामान है वो उससे भेजा जाएगा। और जो 24 इंच का ड्रिल है उससे जो ड्रिलिंग की जा रही है उससे मजदूरों को निकाला जाएगा। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जिस तरह की लिफ्ट लगा करके मजदूरों को ऊपर नीचे भेजा जाता है, उसी तरह की लिफ्ट यहाँ पर लगाई जाएगी, जिसके बाद श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। लेकिन उसके लिए 83 मीटर की ड्रिलिंग की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक जो ड्रिलिंग हुई है वो मात्र 30 से 32 मीटर के आसपास हुई है, तो अभी बड़ा टारगेट है। जो सामने की ओर सिलक्यारा टनल की ओर से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, जहां 800 mm का पाइप डाला गया था, वहां ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स थे वो फंस गए थे, उनको निकाल लिया गया है। लेकिन संजय, आपने विस्तार से बताया। इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट और इसके लिए रोक रहे हैं आपको। ये जो हिस्सा टनल के अंदर फंसा हुआ था ऑगर मशीन का, अच्छी खबर यह है कि उसको प्लाज्मा कटर मशीन से काटकर बाहर निकाल लिया गया है और इससे
मैनुअल ड्रिलिंग का रास्ता साफ हो गया है। थोड़ी देर में सेना की टीम मैनुअल ड्रिलिंग शुरू कर सकती है। उसकी तस्वीरें हम आपके साथ दिखाई आपको। दीपक रावत हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और डिटेल हमें देने वाले हैं इसी बाबत। दीपक। जी देखिए, अभी तक हम जो तस्वीरें देख रहे थे उसमें से एक अलग तस्वीर आई है जो चिंता का विषय है। मैं वो तस्वीर आपको दिखा देता हूं। टनल का ऊपरी हिस्सा आप देखें तो उसमें पानी का रिसाव आपको नजर आएगा। अभी थोड़ी देर पहले जो अंकित आपको दिखा रहे थे कि लोग उसे नीचे जो बनी आकृति उसे भगवान के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ आप देखें तो ऐसे ही ये पानी लगातार रिसता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जहां ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही थी तो 70-60 मीटर के आसपास जब 8 इंच चौड़ा पाइप डाला गया तो नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी नजर आया, जिसके बाद से ऊपर से ड्रिलिंग बंद कर दी गई। वो 8 इंच चौड़ा पाइप नीचे नहीं डाला जा रहा है। तो इसको देखकर अब चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि अगर बीच में बहुत ज़्यादा पाइप है और हम लगातार इस तरीके से ड्रिलिंग करते रहे, वाइब्रेशन करते रहे, तो ये पानी किसी तरह से अंदर जो लोग फंसे हुए हैं 41 लोग उन तक पहुंच सकता है और उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यही वजह है कि अब इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम लगातार ये देख रही है ऊपर जाकर कि आखिर पानी का रिसाव कैसे हो रहा है, कहां पर हो रहा है, कितना पानी है, इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो लगातार अलग अलग चीजें नजर आती हैं। कभी लगता है कि हम बहुत कामयाबी के बिल्कुल नजदीक हैं, लेकिन कभी कभी परेशानियां इतनी बड़ी नजर आती हैं कि लगता है कि आखिर कितने दिन और लग जाएंगे इन 41 लोगों को बाहर निकालने में, और ये मुसीबत लगातार आती जा रही है। सही कहा आपने दीपक। ये उतार चढ़ाव भरा ये ऑपरेशन है, 16वां दिन है और अलग अलग चुनौतियां अलग अलग तरीके के सामने आती हैं। बिल्कुल, और इन्हीं चुनौतियों से पार पाने की एक उम्मीद है, जिस उम्मीद में न सिर्फ घर वाले बल्कि पूरे देश के लोग इस वक्त निगाहें टिकाए हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।